26वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले। नारद जी के वचनों को सुनकर रानी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी इच्छा अनुसार दान ग्रहण कीजिए। स्वर्ण, मणि, रत्न, अनेक प्रकार के वस्त्र और अन्य दुर्लभ वस्तुएं भी विधिवत सब कुछ दूंगी। रानी के वचनों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे रानी जी, जिन ब्राह्मणों को वृत्ति नहीं है उन्हें आप दान दीजिए। हम संपन्न हैं, केवल भक्ति ग्रहण करते हैं। नारद जी के वचनों को सुनकर रानी दान के लिए तैयार हो गई। नारद जी के कथनानुसार रानी ने दान देने के लिए ब्राह्मणों को बुलाना प्रारंभ कर दिया। इस दान से भगवान शिव पार्वती मुझ पर प्रसन्न हो। हे विपेंद्र, गंगा स्नान किए हुए मुझे बहुत सा समय हो गया है। मैं अपने पति के साथ श्रेष्ठ भक्ति करूंगी। हे ब्राह्मण, मेरे पति बाण के अलावा और किसी को मैं अपना भाग्य नहीं मानती। अतः मेरे पति अतः मेरे पति अक्षय बल को प्राप्त करें। मैं अपने पति के अतिरिक्त और किसी को देवता नहीं मानती। फिर भी आपकी आज्ञा से मैंने अनेक प्रकार के दान दिए हैं। शेष कार्य मैं अपने पति के प्रति करूंगी। नारद जी के पूछने पर बाण पत्नी ने विनय पूर्वक मधुर वचन में कहा, बड़े भाग्य से आप आए हैं, अतः मेरे घर चलिए। हे ब्रह्मपुत्र, घर चलकर आशीर्वाद दीजिए। नारद जी ने कहा, ठीक है। सबके मन का हरण करते हुए उनका ध्यान अन्यत्र लगाकर अप्सराओं से पूजित नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी से मोहित उद्विग्न मन सभी स्त्रियां अपने पति से विमुख हो गई। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसी समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ नर्मदा तट पर आए। वहां नर्मदा जी भी आए। नारद जी ने भगवान महेश्वर को प्रणाम कर बाणासुर की नगरी में जो कुछ हुआ वह विस्तार पूर्वक कह सुनाया। मैं आपके आदेश से बाणासुर के महल में गया तथा बाण को देखकर उनकी आज्ञा से उनके अंतःपुर में गया। मुनि श्रेष्ठ को देखकर और उनके वचनों को सुनकर कहा, मेरे तेज से त्रिपुर की रक्षा करते हुए मेरा चक्र घूमता रहता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध बाण मेरी भक्ति में लीन रहता है। हे देवाधिदेव महेश्वर त्रिपुराधिपति, बाण के वध का समुचित काल आ गया है। हे नरेश्वर, निर्माण कार्य की चिंता कर उन्होंने धनुष बाण हाथ में लिया। भगवान शिव ने बाण में विष्णु का ध्यान कर फल पर अग्नि का ध्यान किया। मुख प्रदेश पर सुपर्ण का, वेग में वायु का ध्यान, पृथ्वी को रथ, अश्विनों को धुरी बनाया। अक्षों में सुरेश्वर, अग्र कील में धनेश्वर, दक्षिण पार्श्व में यम, वाम में दारुण, काल को, सूर्य चंद्र चक्र में, नरकादि में गंधर्वों को, वेदों को उत्तम अश्वरूप कर लगाम में और अंगों में, रश्मि छंदों को बना दिया। ओमकार को प्रतोद सुख पूर्वक भगवान महेश्वर ने बनाए। ब्रह्मा को आगे कर विधाता को पीछे की ओर, मरुद गणों को सभी देवताओं में और उसी प्रकार ऊर्ध्व यंत्र में, महासर्प, पिशाच, सिद्ध, विद्याधर, अन्य गण सर्वांग संधि बंधनों में, सत्य को रथ की ध्वजा बनाकर पवित्रता से चारों ओर रक्षित, रथ को देवमय बनाकर, कवच खड़ग से युक्त, गोधा बांधकर, कमर कसकर तथा जटाजूट बांधकर, धनुष चढ़ाकर, दिव्य रथ तैयार कर भगवान रथ के मध्य में स्थित सुशोभित होने लगे। धनुष के टंकार से तीनों लोग कांपने लगे। इसी अवसर पर भगवान एक स्थान पर बैठ गए, क्रोध से लाल लाल आंखों से निरीक्षण करने लगे तथा जगत गुरु भगवान विष्णु के परम मंत्र का जप करने लगे। त्रिपुर के वध की इच्छा से अचानक बाणों की वर्षा की। त्रिपर्व के द्वारा, 3 शल्यों के द्वारा उन्हें दुखी कर दिया। इसके बाद क्षण भर के लिए स्थिर हो गए। संपूर्ण असुरों को नष्ट करने के लिए काल रूप धारण किया तथा क्षय कारक बहुत से उत्पात होने लगे। अट्ठास करते हुए काष्ठमय बाणों को छोड़ने लगे, किंतु भगवान ने उन्हें क्षण भर में चित्र रूप स्थिर बना दिया। रथ, मनुष्य सभी चित्र में लिखे हुए की तरह स्थिर हो गए।
देव असुर नाग कभी रोने लगे और कभी हंसने लगे और स्वप्न में स्वयं को रक्त वस्त्र से भूषित तथा कीचड़ युक्त तालाब में फंसे हुए देखने लगे। सिर पर तैल लगाए हुए अनुभव करने लगे। संवर्तक महावायु युग को नष्ट करने के समान बलवान अनेक बार वृक्ष जाति एवं ग्रहों को नष्ट कर दिया। निर्घात से भूमि कांपने लगी, उल्कापात होने लगा, बादल रक्त की वर्षा करने लगे, ब्राह्मण अग्नि कुंडों में हवन करने लगे, अग्निकण धूम सहित अग्नि जलने लगी, हाथी स्वच्छ हो गए तथा घोड़े बलवान हो गए, हजारों वाद्य बजने लगे, हजारों ध्वजाएं तथा छत्र स्थिर हो गए, वन एवं वृक्ष जलने लगे, सब व्याकुल हो गए तथा चारों ओर हाहाकार होने लगा। झंझावात ने उद्यानों को नष्ट कर दिया, उनसे प्रेरित अग्नि ने वृक्ष गुल्म लता तथा घरों आदि को सभी ओर से जला दिया। सभी दिशाओं में किंशुक पुष्प की आभा वाली अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही थी। धुएं के कारण एक घर से दूसरे घर जाना कठिन था। त्रिपुर नगरी में सभी दूर हाहाकार हो रहा था। त्रिपुर नगर को जलाते हुए सभी दिशाओं में अग्नि फैल गई। हजारों भवनों के शिखर टूट टूट कर गिरने लगे। धूम से युक्त अग्नि चारों ओर से जलते हुए देवागारों में तथा सभी घरों में फैल गई। भगवान से प्रेरित अग्नि त्रिपुर में फैल गई तथा बाल वृद्धों से युक्त सभी को जलाने लगी। कुछ युवा स्त्री पुरुष गीत नृत्य में तल्लीन थे तथा एक दूसरे को आलिंगन कर अग्नि की लपटों से घिर गए थे। जलते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ दानव अग्नि में मोहित हो गए, कुछ धुएं से व्याकुल होकर चलने में असमर्थ हो गए। हे भारत, कुएं, बावड़ी, हंस, कारंडव से व्याप्त तालाब आदि भी अग्नि से नष्ट होने लगे। रत्नों से सज्जित भवन पर्वत शिखर की तरह दिखने लगे। आबाल वृद्ध नर नारी सभी अग्नि से जलने लगे। अग्नि से जले हुए बिखरे हुए दिखाई देने लगे। आग से जलते हुए हाहाकार करने लगे तथा कहने लगे, हमें छोड़ दीजिए। कोई नारी हार आदि से शोभित शयन करते हुए दिखाई दी। धुएं से व्याकुल अग्नि में गिरने लगे। कुछ पुत्र स्नेह की लालसा से जलते हुए नगर में प्रवेश करने लगे। कुछ जलते हुए त्रिपुर नगर में पुत्रों से गाढ़ आलिंगन करने लगे। अपने पति को गिरते हुए देखकर उसके ऊपर नारियां भी गिरने लगी। कुछ सूर्य के समान वर्ण वाली अपने प्रिय पति के ऊपर सो गई। मेध के समान वर्ण वाली नारियां स्वर्ण आभूषणों से युक्त अग्नि की ज्वाला से आहत अपने अपने पतियों से लिपट गई। पृथ्वी पर श्वेत उत्तरीय वस्त्र गिर गया। कुछ कुंद पुष्प के समान श्वेत आभा वाले श्वेत उत्तरीय वस्त्र धारण किए हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। किसी के वस्त्र तथा किसी के केस जलने लगे। हाथ जोड़कर भगवान अग्नि देवता के पास पहुंचे। वह नगरी जलते हुए सोने के घड़े की तरह दिखने लगी तथा कुछ स्त्रियां दुख से विलाप करने लगी। अपने पति को जलता हुआ देखकर कुररी पक्षी की तरह अत्यंत करुण विलाप करने लगी तथा कुछ अपने माता पिता को अग्नि में घिरा हुआ देखकर मूर्छित हो गई, कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा कुछ हे ईश्वर ऐसा कहती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। अपने बालक को जलते हुए देखकर दुख से विलाप करने लगी। दुंदुभी, हिंडी, मुंडी, बाण के भ्राता तथा अन्य राक्षसगण और भी अन्य जो अपने बल के अभिमान में थे, वे सब उस दावाग्नि में जलने लगे। जलते हुए रोते हुए इधर उधर भागने लगे तथा अग्नि से दुखी प्रत्येक घर के करुण क्रंदन सुनाई देने लगा। हे अग्नि, यदि पुरुषों से शत्रुता थी तो इन सुंदर नारियों ने आपका क्या अपराध किया था। हे निर्दय अग्नि, क्या तुमने यह नहीं सुना कि किसी भी प्रकार स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के प्रति जरा भी आपको दया नहीं। मलेच्छ भी स्त्रियों के मुख देखकर दया कर देते हैं। तुम तो मलेच्छ से भी अधिक निर्दयी और नीच हो गए। इस प्रकार स्त्रियों के विलाप को सुनकर कराल प्रचंड ज्वालाओं से अग्नि सबको जलाने लगा। उन सबको जलता हुआ देखकर बाण बोला, भगवान शिव के क्रोध से मैं पापात्मा नष्ट हो गया हूँ।
और मैंने इहलोक और परलोक दोनों को नष्ट कर दिया। सैकड़ों ब्राह्मण, स्त्रियां और बालक मेरे द्वारा नष्ट हो गए। मेरे ही पाप से स्त्रियों के आश्रम और देवालय नष्ट हो गए। इस राज्य, धन और नगर से क्या करूंगा? अब मैं मूर्ख भगवान शिव के चरण कमलों की शरण में जाता हूँ। भगवान शिव को छोड़कर माता पिता, भाई बहन अथवा कोई भी परिजन मेरे कष्ट का हरण नहीं कर सकता। आत्मा के द्वारा किए गए पापों को आत्मा को ही भोगना पड़ता है। मैं भी इन सब से जला जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मस्तक पर शिवलिंग धारण कर घर से अग्नि की ओर चल दिया। दुखी पसीने से युक्त गिरते पड़ते भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, आपके क्रोध की अग्नि से मैं जल रहा हूँ। यदि मैं आपके द्वारा वध करने योग्य हूँ तो आप मेरा वध कर दीजिए। आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं और मैं वध करने योग्य हूँ तो प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो। ऐसा कहकर बाण भगवान शिव की स्तुति करने लगा। बाण बोला, शिव शंकर, पापों को नष्ट करने वाले आपको नमस्कार है। संसार के दुखों को नष्ट करने वाले आपको नमस्कार है। कामदेव को भस्म करने वाले माता पार्वती के अर्ध शरीर आपको नमस्कार है। त्रिपुर तथा अंधक नामक दैत्य का नाश करने वाले आपकी जय हो। हे पार्वती पति, आपकी जय हो। परमार्थ प्रकाशन आपकी जय हो। सर्पों के हार को धारण करने वाले आपकी जय हो। शरीर पर भस्म धारण करने वाले आपकी जय हो। संसार की एकमात्र पात्र आपकी जय हो। हे विश्वंभर जटाधारी, शत्रुओं को पराजित करने वाले पिनाक पाणी आपकी जय हो। हे शिव, चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले, हे महेश, हे शंकर, आपकी सदा जय हो। हे देवताओं में श्रेष्ठ सुरेश, संपूर्ण पुण्यों के सार, हे सर्वज्ञ, हे विश्व जीवन, विश्व को स्वीकार करने वाले आपकी जय हो। समस्त लोकों का पालन करने वाले, शरण देने वाले, रक्षा करने वाले, हे वृषभ ध्वज, विविध रूप का कीर्तनीय आपकी जय हो। संसार के संहारक, बाण के राज्य की लक्ष्मी, संसार की रचना तथा विनाश करने वाले आपकी जय हो। अंधक का नाश करने वाले आपकी जय हो। अग्नि का तिलक धारण करने वाले आपकी जय हो। हे शिशिकंठ, हे जटाधारी, हे वृषभ वाहन, हे शरणागतों के दुखों को दूर करने वाले, सुरासुर से पूजित आपकी जय हो। जय रुद्र रौद्र रूपधारी, संसार सागर से मुक्ति देने वाले, जय गिरीश, सुरासुर से पूजित आपकी जय हो। पुर त्रय को दग्ध करने वाले, संपूर्ण सत्व को जीतने वाले, संपूर्ण शास्त्र परमार्थ तत्व के ज्ञाता, रजोगुण के आश्रित, रौद्र रूप, विश्व के संहार करता आपकी जय हो। आप ही जग के विधाता है, आप ही पालक है, आप ही संहार करता है। आपको बार बार नमस्कार है। आप ही पृथ्वी, वायु, वरुण, अग्नि है तथा दीक्षा यजमान आकाश एवं सोम है। मोक्ष मोक्ष रूप एवं सूर्य रूप है। यम कुबेर भी आप ही है और अधिक क्या कहा जाए। आप ही सब कुछ है। यह समस्त संसार आप में व्याप्त है, जैसे संपूर्ण विश्व में वायु व्याप्त है। भगवान महेश्वर बाणकृत स्तोत्र को सुनकर प्रसन्न होकर बाण से बोले। भगवान ने कहा, हे दानवराज, मत डरिए, मत डरिए। पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रों के साथ स्वर्ण से रचित भवन में मेरे समीप ही निवास कीजिए। हे भारत, प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव महेश्वर ने यह वरदान दिया कि आज से तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें नहीं मार सकेगा। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक में सुरासुर से पूजित होकर अक्षय होकर विचरण करो। इसके बाद भगवान शिव ने अग्नि का निवारण कर दिया तथा भगवान शिव ने इसके नगर की तीसरी बार रक्षा की। उनमें एक खंड श्रीशैल पर तथा दूसरा अमरकंटक पर्वत पर जलता हुआ गिरा, अतः उसे जालेश्वर कहा गया। वहां ऋषिगणों में हाहाकार मच गया। त्रिपुर का खंड जल गया। तब वहां उसके निवारण के लिए भगवान शिव स्थित हो गए। हाहाकार करते हुए ऋषियों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं पार्वती तथा वृषभ के साथ उपस्थित हो गए। जो व्यक्ति भगवान शिव का मन से भी स्मरण करता है वह चंद्रायण व्रत से भी अधिक फल प्राप्त करता है। अनेक वृक्षों, लता पुष्पादि से आच्छादित यह पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ है।
घोर ध्वनि करने वाले सिंह, व्याघ्र एवं मृगों के झुंड से युक्त इस पर्वत पर ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि प्रमुख देवता तथा असुर भगवान शिव की उपासना करते हैं। उस अमरकंटक पर जो निवास करता है वह 14 भुवन में क्रीड़ा करता है। इंद्र, आग्नेय, कौबेर, वायव्य, याम्य, वायव्य, सौम्यवार वैष्णवों की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। सरलता पूर्वक ब्रह्म तथा इसके बाद बैकुंठ तथा उमा और भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त करते हैं। जो शिव पद शांत सूक्ष्म अतीन्द्र है उसमें लीन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, वह कौन सी विधि है? वह मुझे विस्तार से बताइए, इसमें मुझे संशय है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पांडव पुत्र, वह विधि मैं कहता हूँ, जिसे पालन करके प्रथम कर्म में लीन होता है। 1,00,000 जप करने से तथा शाकाहारी पवित्र रहते हुए, त्रिकाल शिव की पूजन करते हुए तथा दशांश का हवन करे। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन कर इस विधि में अपने आप को समर्पित कर देता है। वह 30,000 वर्ष तक स्वर्ग लोक को प्राप्त कर देवताओं के साथ क्रीड़ा करता है। शाकाहारी तथा पवित्र रहते हुए जो नर इस व्रत विधान को करता है वह सभी ऐश्वर्य का भोग कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। वह संसार से पूजित होकर एक छत्र पृथ्वी का उपभोग करता है। व्याधि शोक से रहित 100 वर्ष जीवित रहता है। जालेश्वर तीर्थ संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध है। वहाँ ज्वाला नदी भगवान शिव से निर्मित है। बाण की नगरी माता नर्मदा के तट पर है। हे महाराज, वहाँ स्नान कर विधि पूर्वक तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है और पिंड दान करता है, वह उत्तम फल को प्राप्त करता है। हे राजन, इस तीर्थ में जो व्यक्ति तप करता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक को जाता है। सैकड़ों देवताओं तथा अनेक महर्षियों से सेवित यह अमरेश्वर पुण्यतम है। जो व्यक्ति इस पर्वतराज की प्रदक्षिणा करता है वह सब देवताओं की प्रदक्षिणा करता है। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों दुख भगवान शिव की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। अमरेश्वर में भगवान शिव ने शुक्रेश्वर अर्थात तीर्थराज की स्थापना की है। कुशावर्त नामक तीर्थ ब्रह्मा ने स्थापित किया, जो ब्रह्म कुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ, तथा दूसरा हंस तीर्थ नाम से अम्बरीश महाकालेश्वर तथा पूर्व भाग में कावेरी तथा मातृकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। हे भरत श्रेष्ठ, माता नर्मदा के दक्षिण तट के प्रसिद्ध तीर्थ इन पर स्नान, दान तथा निवास से संपूर्ण पापों का नाश होता है। हे महाराज, भृगु पर्वत की चोटी पर भैरव शिव प्रसिद्ध हैं। उनके दक्षिण भाग में पलेश्वर तीर्थ है। ये दोनों रेवा के उत्तर तट पर स्थिर हैं और ये सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं। इनका पूजन करने तथा नमस्कार करने से यात्रा सफल होती है। सभी विघ्नों की शांति के लिए विघ्न कारक अदृष्ट की पूजा करना चाहिए। 27वां अध्याय। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है उस कावेरी का महात्म्य मैं सुनना चाहता हूँ। उनके दर्शन करने, उसमें स्नान करने तथा उनके तट पर दान, जप, होम, उपवास, देवताओं की आराधना का क्या फल है? हे मुनिवर, जो आपने देखा अथवा सुना है वह सब कावेरी संगम का फल मुझे कहिए। मार्कंडेय जी बोले, हे वत्स, अनेक बार धन्यवाद है जो आपने इस प्रकार का प्रश्न किया। मैं कावेरी के उत्तम फल का कथन करता हूँ। वहाँ पर अत्यंत बलवान, श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध कुबेर रहता है। वह तीर्थराज के प्रभाव से यक्षों का स्वामी हो गया था। कावेरी और नर्मदा का संगम प्रसिद्ध है। वहाँ कुबेर ने स्नान ध्यान कर पवित्र होकर विधि पूर्वक नियम से शास्त्र वर्णित भगवान शिव की आराधना करने लगा तथा 1 मास तक व्रत धारण किया। दिन पक्ष उपवास करते हुए, फल मूल का सेवन करते हुए समय बिताने लगा। सेवाल का ही भोजन करते हुए कुछ समय वहां बिताया। चंद्रायण व्रत का आचरण करते हुए अथवा केवल जल रूप भोजन ग्रहण करते हुए काम क्रोध से रहित होकर अपना समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार 100 वर्ष तक तप किया। तब 100 वर्षों के अंत में भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए। हे महासत्व यक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो।
यक्ष ने कहा, हे शिव, उमा सहित आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे यक्षों का स्वामी बना दीजिए तथा अक्षय शिव भक्ति प्रदान कीजिए तथा धर्म में निरंतर बुद्धि बनी रहे, राज्य भी निरंतर रहे। ईश्वर ने कहा, जो तुमने मांगा वह शीघ्र ही प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। उसने भी स्नान कर विधि पूर्वक पितृदेवताओं का तर्पण किया, तीर्थों को आमंत्रित कर स्वर्ग में गए, संपूर्ण यक्षों की पूजा कर अभिषेक किया, इच्छित उत्तम राज्य को प्राप्त कर अन्य मनुष्य, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरागण और अन्य तपस्वीगण, कावेरी संगम सब पापों को नष्ट करने वाला है। हे युधिष्ठिर, यह स्वर्ग का द्वार है। वे महात्मा धन्य हैं जिनका जीवन इसके तट पर है। जिन्होंने कावेरी संगम में स्नान कर तिलोदक से तर्पण किया, उनके माता तथा पिता के 10 कुल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कावेरी में स्नान कर दान एवं पूजन करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्ति करने से अश्वमेध यज्ञ तथा हवन करने से अक्षय स्वर्ग, जप से आयु में वृद्धि होती है, ध्यान करने से शिव पद प्राप्त करता है, प्रलय पर्यंत अग्निलोक में निवास करता है। हे युधिष्ठिर, जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सुनो। अप्सराओं से युक्त सूर्य के समान विमान में छत्र चंवर धारण कर देवताओं के साथ आनंद करता है और 60,000 वर्ष तक शिवलोक में निवास करता है। रुद्रलोक से निकलकर पृथ्वी को प्राप्त होकर दानी, भोगी और दीर्घायु होता है, इसमें संदेह नहीं। शोक, दुख, भय, व्याधि से रहित होकर 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। कावेरी संगम का सेवन करने वाले मनुष्यों को सब पुण्य प्राप्त होते हैं। यह नर्मदा संगम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मन, वाणी, शरीर को जीतने वाला, सदा ध्यान में लीन रहने वाले, हे तात, कावेरी संगम में पितृगण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति इसका जल पान करते हैं वे भाग्यशाली हैं। गंगा और यमुना के संगम का जो फल कहा गया है वह सब पुण्य फल प्राप्त करते हैं तथा सूर्य के उदय होने पर जैसे कोहरा नष्ट होता है उसी तरह उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भौमवार में, मूल योग में, व्यतिपात तथा संक्रांति पर्व पर सोम और राहु के योग में 8 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा 60,000 क्षेत्रपालों से पूजित है, उनसे आधे अन्य तीर्थ रक्षा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अमरेश्वर में निवास करते हुए 80,000 क्षेत्रपालों से सुरक्षित रहते हैं। अमरेश्वर के दक्षिण में स्थित शिवलिंग कपिलेश्वर तीर्थ रक्षक है। कावेरी के पूर्व में भगवान शिव ने स्वयं अपनी रक्षा में स्थापित किया है, जो कल्प कल्पांत तक नर्मदा के समीप रहेगा। 60 धनुषों से युक्त पुरुषों को भगवान शिव ने नियोजित किया है। यह ओमकार पर्वत हजारों शक्तियों से परिरक्षित है। अन्य स्थान में किया गया पाप इस क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, किंतु इस क्षेत्र में किया गया पाप वज्र लेप की तरह नष्ट नहीं होता। 28वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे महाराज, विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए वाराही संगम पर चलते हैं। विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए इस रेवा के संगम पर स्नान करने से सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा तिलोदक से तर्पण करने से पितृगण मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अपने सहित 19 कुल मोक्ष को प्राप्त करते हैं। रेवा के वेग से चंड वेग की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। तिलोदक से तर्पण करने तथा पिंडदान से घोर नरक से भी पितृगण मुक्त हो जाते हैं। चंड वेग संगम पर चंडेश्वर निवास करते हैं। चंडेश्वर की पूजा करने से ब्रह्म हत्या का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पूर्व समय में चंडसेन नामक दुष्ट तथा पाप कर्म करने वाला राजा था। वह स्त्री में रत, चोर तथा ब्रह्म हत्या में संलग्न था। दैत्य वंश में उत्पन्न ऋषियों का विरोधी तथा दुराचारी था। वह स्त्रियों के पतियों की हत्या कर उनका हरण करता था। उसी समय नैमिषारण्य में सांडिल्य ऋषि निवास करते थे। उनकी सौदामिनी पत्नी अत्यंत धार्मिक और रूप यौवन संपन्न थी। एक समय अश्व पर सवार होकर चंडसेन वन में विचरण कर रहा था।
वन में घूमते हुए वह सांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने सुंदर ऋषि पत्नी को देखा तथा बोला, आप चलकर मेरी महारानी बने। वल्कल, कुश, काश तथा कंद फल मूल खाने वाला दुष्ट ब्राह्मण क्या आपका पति हो सकता है? मेरे द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य का उपभोग कीजिए। पाप कर्म में लगे हुए राजा के वचन सुनकर सौदामिनी ने कहा, हे नृपाधम, मैं सौदामिनी हूँ, आपने पति के वश में हूँ, आप मेरे पति से मांगिए। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर राजा सांडिल्य मुनि के पास जाकर बोला। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, यह आपकी अपतिव्रता पत्नी आपके अयोग्य है। विरूप, चंचल, क्रूर, शील रहित आपकी इस पत्नी को मैं मांगता हूँ, मुझे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन, हजारों मुद्राएं तथा कुलीन अन्य कन्याएं देता हूँ, उसे आप वरण कीजिए। सांडल्य जी ने कहा, मनुष्य लोक में सभी स्त्रियां धूर्त होती हैं, मैं इसे आपको देता हूँ। दुर्लभ ब्राह्मण से आप क्यों याचना करते हैं? अन्य कार्य से आपका क्या कल्याण होगा? आप राजा हैं, यह आपके योग्य नहीं है, हम भिक्षुक हैं। ऐसा सुनकर कामांध वह उसे ग्रहण करने के लिए आगे गया। तभी वह क्रोध से जलती हुई प्रतीत हुई, बोली, मुझे आप स्पर्श न करें, मुझे आप ले जाना चाहते हैं। मैं ब्राह्मणी, ऋषि पत्नी, साध्वी, पति को देवता मानने वाली हूँ। अरे तुझे धिक्कार है, यह तेरा निंदनीय कार्य है। हे पापी, जा तू चांडाल हो जा। उनके शाप को सुनकर भयभीत प्राणों से विहल वह उसी समय चांडाल हो गया। वे सब मुनिगण हाहाकार करने लगे और वह राजा अश्व पर सवार होकर अयोध्यापुरी में पहुंचा। उसके अयोध्या पहुंचने पर ब्राह्मणों, नगरवासियों, राजपुत्र, अन्य राजाओं तथा अंतःपुर में रहने वाले सभी चांडाल रूप में राजा को देखकर भयभीत हो गए। सभी उस राजा की निंदा करने लगे। राजा के निंदित आचरण से सभी चिंतित हो गए। कृष्ण वर्ण, दुर्गंधित शरीर, क्रूर नेत्र, भयानक और निंदित गति को देखकर ब्राह्मणों ने राजा को वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में ले जाने का प्रयास किया। तब राजा पुरोधा ब्राह्मणों के सहित वशिष्ठ मुनि के शरण में गया। राजा ने बड़े दुख पूर्वक अपने दुष्कर्म को प्रारंभ से लेकर अंत तक निवेदित किया। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यदि तुम शाप से अपनी रक्षा चाहते हो तो मुनिवर सांडिल्य जी के पास ही जाओ। उनकी पत्नी सौदामिनी तीव्र तेज से जलती रही। तुम अपने पुरोधा सहित नमस्कार कर उनकी शरण में ही जाओ। तब वह मुनिवर सांडिल्य की पत्नी के पास पुरोहितों सहित गया और बार बार साष्टांग प्रणाम करने लगा। भयभीत राजा ने मुनि श्रेष्ठ से कहा, हे मुनिवर, आपकी पत्नी के प्रति किए गए दुर्व्यवहार को आप क्षमा कीजिए। मैं पापात्मा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। आप दोनों मेरे माता पिता हैं, अतः आप रघुवंश का उद्धार कीजिए। मैंने जो पाप किया है उसका फल मुझे मिल गया। मैं दीनहीन और दुर्बल हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए वह राजा उनके चरणों में गिर गया तथा कहने लगा, मेरे पर दया कीजिए। तब प्रसन्न हुई ऋषि पत्नी ने कहा, हे राजन, मुनिश्रेष्ठ मार्कंडे पिता हैं, मैं उनकी शिष्या हूँ। आप मुनिश्रेष्ठ मार्कंडे जी के पास जाइए और उन्हीं से निवेदन कीजिए। यदि आप शीघ्र ही शाप से मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हीं के शरण में जाइए। उन्हीं के आदेश से मैं आपकी रक्षा कर सकती हूँ। मुनिवर सांडिल्य के वचन सुनकर वह राजा प्रणाम कर मार्कंडे जी के आश्रम को गया। आश्रम के दरवाजे पर हाथ जोड़कर प्रणाम कर संपूर्ण वृत्तांत निवेदित किया। मुझे चांडालत्व कैसे प्राप्त हुआ? आप मुनिवर मार्कंडे ही श्राप से मुक्ति दे सकते हैं, यह विचार कर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे युधिष्ठिर, मुनिवर ने क्षण भर समाधिस्थ होकर राजा से कहा, हे राजन, शाप से मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही ओमकार के समीप चंडवेग संगम को जाइए। यदि आप शाप से मुक्ति चाहते हैं तो नर्मदा में विधि पूर्वक स्नान कर भगवान चंडेश्वर की आराधना कीजिए तथा परम पद को प्राप्त करोगे और इस शाप से मुक्त भी हो जाओगे। ऐसा मेरे कहने पर मुझे प्रणाम कर सांडिल्य मुनि तथा सौदामिनी को प्रणाम कर शीघ्र ही आया हूँ।
मुनि श्रेष्ठ मार्कंडे जी से उपदेश प्राप्त कर ब्राह्मणों के साथ उनकी आज्ञा पालन की और संगम में विधि पूर्वक स्नान कर भगवान चंडेश्वर का पूजन किया तथा रात्रि जागरण एवं ब्राह्मणों को भोजन कराया। सभी को आभूषणों से संतुष्ट कर वह शुद्धात्मा राजा अपने घर को गया। इसके पश्चात कालांतर में शुद्धात्मा व राजा अपने कार्यों को करते हुए स्वर्ग को गया। इस तीर्थ के प्रभाव से सभी पापों से मुक्त होकर वह चंडसेन राजा शिव लोक को गया। स्वरोचिष मनु से पूर्व आदि कल्पकृत युग में सहस्त्र राजाओं ने रिद्धि सिद्धि को प्राप्त किया। हे राजन, चंडवेग राजा के तथा चंडेश्वर भगवान शिव की उपासना का फल मैंने आप लोगों के समक्ष वर्णन किया। इसके सुनने अथवा पढ़ने से भ्रूण हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। 29वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके बाद वह राजा मनुष्यों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले नर्मदा के एरंड संगम पर गया। माता नर्मदा का चंडवेग संगम स्वर्ग की सीढ़ियों के रूप है। यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है तथा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर तिलोदक तथा पिंडदान करने से पितृगण अनंत काल तक तृप्ति को प्राप्त करते हैं। इस एरंड संगम पर सोमवती अमावस्या, व्यतिपात, वैधृति योग होने पर गया तीर्थ से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। संक्रांति, पूर्णिमा, द्वादशी, रविवार होने पर भी 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या में सूर्य ग्रहण होने पर इस संगम में स्नान करने से असंख्य पुण्य प्राप्त होता है। इस अरण्य संगम पर पिंडदान करने से गया तीर्थ में किए गए पिंडदान से अधिक फल प्राप्त होता है तथा पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। एरंडेश्वर शिवलिंग का कुमकुम, धूप, दीप, गंध से पूजन कर वस्त्रादि से आच्छादित कर नैवेद्य अर्पण करे। ऐसा करने से हजारों वर्ष तक शिव का सानिध्य प्राप्त करता है। इनके दर्शन से गाढ़पत्य फल प्राप्त होता है। हे राजन, वहीं पर भद्र रुद्रेश्वर भी विद्यमान है। यह शिवलिंग संसार भय से भयभीत मनुष्यों को परम सिद्धि प्रदान करने वाला है। पूर्व युग में भद्र और रुद्र 2 गंधर्व भाई थे। विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करने पर ये दोनों विद्याधर लोक को गए। हमारे कुल में भी एरंड संगम पर तिलोदक से पिंडदान करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। हे भारत, वहां पर पिंडदान करने से घोर नरक से उद्धार होता है तथा पितृगण 14 मनवंतर काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। शस्त्र अथवा पाप से मृत्यु होने पर भी एकादशी, चतुर्दशी में श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इच्छा अथवा अनिच्छा से भी यहाँ प्राण त्याग करता है वह इस तीर्थराज के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करता है। 4 सहस्त्र युग तक विद्याधर नगरी में निवास करता है। हे राजन, तीर्थराज एरंड संगम का पुण्य प्रभाव का वर्णन मैंने आपसे किया। इस तीर्थ के पुण्य प्रभाव को सुनने अथवा कीर्तन करने से भी हजारों गायों के दान का फल प्राप्त होता है तथा यह पवित्र तीर्थराज का पुण्य फल प्रदान करने वाला तथा सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है।